जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मी। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार हिंदी में तो आपने पढ़ा ही होगा कि काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन इंग्लिश में ये 7 प्रकार के होते हैं और इंग्लिश में है फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है सिमिली यानी उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड द वर्ड ऑफ कंपैरिजन सो एज एंड लाइक आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। इस फिगर ऑफ स्पीच में दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है और तुलना के लिए सो एज और लाइक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न के समान है। यहाँ जीवन की तुलना स्वप्न यानी ड्रीम से की गई है और तुलना करने के लिए लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर यानी रूपक अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो एज एंड लाइक आर नॉट यूज्ड फॉर कंपैरिजन। इस फिगर ऑफ स्पीच में दो वस्तुओं के आपस में तुलना की जाती है, लेकिन तुलना के लिए सो एज और लाइक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सिमिली और मेटाफर दोनों फिगर ऑफ स्पीच आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट यही है कि सिमिली में सो एज और लाइक शब्द जो है तुलना के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मेटाफर में डायरेक्ट उनको तुलना कर दी जाती है और सो एज और लाइक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। यहाँ डायरेक्ट तुलना कर दी गई है जीवन की स्वप्न से, लेकिन यहाँ लाइक और सो एज कोई शब्द का प्रयोग किया नहीं गया है। तो यहाँ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। आइए अगला देखते हैं। तीसरा है पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट और आइडियाज आर ट्रीटेड एज इट वर अ लाइव। इस फिगर ऑफ स्पीच में लाइफलेस ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तुओं या विचारों आइडियाज़ को ऐसे ट्रीट किया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है जैसे इट वर ए लाइफ, जैसे वो जीवित हो। उदाहरण जैसे लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। द लॉ इज़ ब्लाइंड, कानून अंधा होता है। लव एक भाव है, एक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे उसमें जान हो, जीवित हो। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो यहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अगला है ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अपोजिट मीनिंग आर ब्रॉट टुगेदर। इस फिगर ऑफ स्पीच में टू ऑब्जेक्ट दो वस्तुओं जो एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत अर्थों में होते हैं एक साथ रखा जाता है। तो वहाँ ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे लव इज़ बिटर स्वीट, प्यार कड़वा मीठा होता है। दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। ओपन यानी खुला भी है और सीक्रेट भी है। तो यहाँ ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास है, अलंकार है, क्योंकि दोनों वर्ड जो है एक दूसरे के विपरीत है। हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे शब्द से ही समझ में आ रहा है कि हाइपरबोल यानी कोई भी बढ़ा चढ़ा कर बात कहे, तो वहाँ ये हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होगा। In this figure of speech, things are exaggerated as greater or less, better or worse than they really are. इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर एग्जैजरेट करके बताया जाएगा, कम या ज़्यादा में, अच्छा या खराब में। उदाहरण जैसे रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियाँ बह गई। यहाँ बता रहा है युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, यहाँ भी बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वह आंसुओं का सागर रो पड़ी, मतलब। छठवां है एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच डायरेक्ट एड्रेस टू अ डेड पर्सन, एनिमल्स और आइडियाज एज इफ इट वर अलाइव एंड इट हैज़ इंटेलिजेंस। इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी मृत व्यक्ति या जानवर या विचार को
ऐसे संबोधित किया जाता है जैसे उनमें जान हो, वो जीवित हो और उनमें इंटेलिजेंस यानी उसमें बुद्धि हो। उदाहरण से समझते हैं, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। यहाँ वर्ड को संबोधित किया गया है, टाइम, लाइफ को और टाइम को। दूसरा एग्जाम्पल है, ओ कैप्टन, माई कैप्टन। अगला देखते हैं, ओनोमोटोपोइया यानी ध्वनि सूचक अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड कैन सजेस्ट देयर सेंस ऑफ द वर्ड स्पोकन। इस फिगर ऑफ स्पीच में उनके आवाज़ के आधार पर उनके अर्थों को, मतलब उनके बोलने के अर्थों को व्यक्त किया जाता है। जैसे स्नैक हिजेज, सांप फुफकारते हैं, मतलब उनका जो फुफकारने की प्रक्रिया है उसके आधार पर ये बताया जाता है कि उसमें कौन सा अलंकार है। और अगला है, बीज आर बजिंग, मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। तो यहाँ ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि इन सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है।